मुझे लग रहा है कि लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है। मुझे लगता है एक न्यूकमर के लिए यही एक सबसे बड़ी वैलिडेशन होती है, एक जीत होती है। आप एक और मेगा स्टार के फेवरेट हैं, सलमान भाई के। हमने देखा आप बिग बॉस में गए थे, तो वो आपको कैसा एक्सपीरियंस था आपका भाई के साथ? बहुत प्यार करते हो आपको, स्क्रीन पे दिखा। जी मेरे बचपन के यार हैं वो, मेरे साथ बड़े हुए। स्काई फोर्स पिक्चर का नाम है, तो उसमें आप अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से ही लल्ली भाई वो जंप करके हॉप करके जो आपने डांस किया है, वो इतना शानदार तरीके से वो सब फुटवर्क कैसे किया भाई? पर वो बताए, वो जो पैप को आपने वो लॉकेट पहनाया था, मैं आपके लिए लाया हूँ। अच्छा, मेरे लिए भी लाए? मुझे भी मंगलसूत्र पहनाने वाले। हाँ। क्या हुआ? आप एक बड़ी परिवार से होते हो, आपकी लड़ाई हमेशा अपनी पहचान बनाने में होती है। मुझे अपना नाम बनाना है। जब मैं जानूँ या इस दुनिया में नहीं रहूँ तो लोग मुझे अपने काम के लिए जाने। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं लहरें और मेरा नाम है शान। तो आज जिस शख्सियत से मैं आपको मिलाने वाला हूँ, उनकी पहली फिल्म स्काई फोर्स ने आसमान को दिया है चीर। तो कैसे हैं आप वीर? हाँ, क्या बात है। थैंक यू शान भाई, कैसे आप? बहुत बहुत बढ़िया, आपको देख के और अच्छे हो गए हैं। तो भाई साहब ये बताओ, पहली पिक्चर, पहला दिन 15 करोड़ आ गए बॉक्स ऑफिस, कितने खुश हैं? जी, मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच नहीं रहा हूँ ज़्यादा। मैं खुश इस बात का हूँ कि मुझे लग रहा है कि लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है। बेशक। और मुझे लगता है एक न्यूकमर के लिए यही एक सबसे बड़ी वैलिडेशन होती है, एक जीत होती है। तो हाँ, मेरी सबसे बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपने आप को एक अलग तरीके, एक अलग किरदार में प्रस्तुत करने का। और हाँ, एक्सेप्ट किया मुझे। जी बिल्कुल, क्रिटिक्स और फैंस दोनों की तरफ से आपको तारीफ आ रही है। जी। तो आपकी पहली फिल्म है, देशभक्ति पर आधारित है। जी। और उसमें आपके साथ अक्षय कुमार सर हैं, वो देशभक्ति की मूवीज़ करने के मास्टर हैं। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ इस फिल्म में काम करने का? कितने एक्साइटेड थे, कितने चैलेंजिंग था आपके लिए? जी, मुझे लगता है एक तो मैं था ही बहुत एक्साइटेड कि मुझे जब पता चला कि मैं अक्षय कुमार सर की फिल्म में हूँ। पर आई थिंक जब हम पहले ही मिले, हम दोनों इस कहानी से इतने प्रेरित हुए कि फिर हमें पता था कि पूरी शिद्दत से इस किरदार को हमें वो उस लेवल पे प्रस्तुत करना है जहाँ पे दुनिया भर के लोग जब देखें तो उन्हें पता चले कि हमारे देश के महानायक, हमारे वीर कैसे थे। जी, और वो आप पर्दे पे दिखा भी पाए हैं। तो जैसे अक्षय सर के साथ आपने मूवी करी, हमें पता है बहुत बड़े प्रैंकस्टर हैं, कम तो आप भी नहीं है, हंसी मजाक आप भी करते होंगे। तो जैसे सेट पे या कभी कुछ प्रैंक उन्होंने आपके साथ किया, कुछ थोड़ा पोक किया आपको, कुछ किस्सा आप सुनाना चाहें? मैंने भी काफ़ी सुना उनके बारे में, पर ऐसा हकीकत में कुछ नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ही सीरियस गंभीर फिल्म है और एक सच्ची घटना पे आधारित है। तो एक माहौल सेट पे वैसा ही था। और ऐसा ही मूड रहता था, क्योंकि ज़्यादातर अब जंग की चीज़ें हैं और एयरक्राफ्ट की चीज़ें हैं और अटैक की चीज़ें हैं। तो फिर वहाँ ज़्यादातर मजाक, टांग खींचने की बात ही नहीं होती। किरदार में घुसने के लिए ऐसे ही करना पड़ता है, सीरियस रहना पड़ता है। तो वो फिटनेस को लेके बहुत पर्टिकुलर में आप भी माशाल्लाह हैं ही फिट। तो मतलब आपको ऐसा करते थे सुबह 6 बजे उठा के लेके जाएं, उबली सब्जी खिलाएं, स्विमिंग कराएं, दौड़ा? 4 बजे। अच्छा, 4 बजे, 1 घंटा पहले कर दिए? जी, ये शूट 6 बजे होता था ना। हाँ, वो अक्षय कुमार है तो 6 बजे आना। तो बहुत ज़्यादा जिम कराते थे या क्या, उबला सब्जी चिकन खिलाते थे, दौड़ाते थे, क्या कराते थे आप? नहीं, वैसे सर तो हर चीज़ खाते हैं उनका, पर वो सिर्फ टाइम टू टाइम खाते हैं। और फिटनेस को लेके मैं भी थोड़ा उनकी तरह ही बॉडी वेट जो होती है ट्रेनिंग वो करते हैं। पुशअप्स हम करते हैं, दंड करते हैं, पुलअप्स करते हैं। 108 उनका नंबर है तो उतने करते हैं वो लगातार। सांस भी नहीं फूलती उनकी। तो हाँ, एक उसमें मज़ा आया। बिल्कुल। तो अक्षय सर के तो आप फेवरेट हैं, आप एक और मेगा स्टार के फेवरेट हैं, सलमान भाई के। हमने देखा आप बिग बॉस में गए थे, तो उन्होंने आपसे गाना गवाया, बचपन का फोटो भी दिखाया। तो वो आपको कैसा एक्सपीरियंस था आपका भाई के साथ? बहुत प्यार करते हो आपको, स्क्रीन पे दिखा। जी, मेरे बचपन के यार हैं वो, मेरे साथ बड़े हुए। ऐसा उन्होंने कहा, मैंने उन्होंने कहा था कि वीर से मैं 2 ही साल बड़ा हूँ। हाँ जी बिल्कुल। जी, नहीं, कमाल तरीके से उन्होंने मुझे वो मौका दिया, वो मुकाम दिया। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बिग बॉस जैसा बड़ा शो शायद ही इस देश में हो। और फिनाले में आप गए भाई? फिनाले में गया मैं, और उन्होंने इतनी इज्जत से, इतने
प्यार से मुझे प्रस्तुत किया सबके सामने, और हमारी फिल्म की बात 2 बार की उन्होंने, मेरे जाने के बाद भी उन्होंने कहा कि स्काई फोर्स देखना, भले तुम फ्री हो बिजी हो, देखना ज़रूर। नहीं, वो भाई ने बोला है तो लोग देखेंगे। हाँ और जी, आपको हाँ तो जी। ज़रूर देखेंगे। तो भाई का प्यार बहुत दिखा था, हो सकता है आप दबंग 4 में आ जाए उनके साथ कभी। भाई आ ही जाएंगे, स्टार है जी। नहीं नहीं तो। अच्छा वीर, एक थोड़ा सवाल था मेरा आपसे, क्योंकि हम आपके परिवार की, शिंदे साहब की लेगेसी को जानते हैं। आपके परिवार ने बहुत साल दिए हैं देश सेवा को, भारत माँ की भक्ति करी है। तो जब स्काई फोर्स जैसी फिल्म में आपने एक एयरफोर्स ऑफिसर का किरदार निभाया, जब वो वर्दी पहनी थी इंडियन एयरफोर्स की यूनिफॉर्म, तो ये दिल में कैसा लगा आपको सर? जी, जैसे आपने मेरे परिवारवासी, मेरे नाना जी का नाम की नाम की गुजारिश की है। मुझे लगता है कि वो भी पहले तो वो पुलिस फोर्स में भर्ती थे 6 साल के लिए, सब इंस्पेक्टर रहे महाराष्ट्र पुलिस में। तो वहाँ से मुझे थोड़ी सी प्रेरणा मिली कि उनकी कैसे एक लाइफ होती थी उनकी, एक पुलिस वाले की वर्दी पहनने वाले की। फिर मैंने ज़्यादा वक्त एयर बेसिस में बिताया। और मेरे एक मित्र हैं जिनसे मैंने अभी इस इंटरव्यू के पहले बात किया था, उन्हें कल वायुसेना मेडल से प्रस्तुत किया जा रहा है। तो बहुत बड़ी बात है, मेरी उम्र के हैं वो। क्या बात। और उन्होंने एक मिशन किया था मई में, तो उसके लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया जा रहा है। और हाँ, ऐसे मेरे कुछ लोग हैं जो मैं जानता हूँ, जिन्होंने मुझे एक वो जुनून, वो जज्बा के बारे में सिखाया। और फिर अपनी यूनिफॉर्म है ही ऐसी चीज़ जो अपनी पीठ सीधी कर देती है, छाती बाहर कर देती है, अपने एब्स अंदर रहते हैं, और फिर बाकी फिर आसान हो जाता है। एब्स तो चलो, एब्स से भी आएंगे, पर आप बहुत अच्छे लगे थे यूनिफॉर्म में, और आप अपना रोल बहुत दमदार तरीके से निभाया। धन्यवाद। तो अब थोड़ा डांस पे आ जाते हैं। डांस आपने बहुत बढ़िया किया है। स्काई फोर्स पिक्चर का नाम है, तो उसमें आप अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से ही लल्ली भाई वो जंप करके, हॉप करके जो आपने डांस किया है, वो इतना शानदार तरीके से, वो सब फुटवर्क कैसे किया भाई? जी, सब वो कोरियोग्राफर का कमाल है, उन्होंने एक कमाल का स्टेप बनाया। हाँ। मुझे सिर्फ उस शॉट के पहले शायद 10-15 मिनट थे, तब वहाँ प्रैक्टिस करने का मौका मिला, और मैंने उनको सीख के अपने आप की थोड़ी स्टाइल डालने की कोशिश की। और हाँ, 1 शॉट में किया, एक स्टेडी कैम। अच्छा, 1 शॉट में? हाँ, का कट नहीं है वो। अरे बाप रे जी। पर क्रेडिट तो आपको भी जाता है, आपने तो सब कोरियोग्राफर को ही बोल दिया। बहुत मॉडेस्ट आंसर दे रहे हैं आप। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक फिल्म जो होती है ना, एक टीम वर्क होती है। टीम वर्क, बिल्कुल। तो मैं एक्टर के तौर पे कहीं क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि ये है एक निर्देशक का मीडियम। तो उन्हें जो कहानी बतानी है, हम उसका सिर्फ एक हिस्सा है। तो उस गाने में जैसे हमने देखा, सारा जी भी थी, आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी थी, आपकी उनसे पुरानी दोस्ती भी है, हमें पता है सबको। तो कैसा लगा उनके साथ डांस करके? मतलब पहले से दोस्त होते हैं तो थोड़ा इजी हो जाता है नाचने को, साथ में पिक्चर करने को। हाँ बिल्कुल। जब एक एक्टर के साथ मुलाकात होती है और वो तुम्हारे मित्र या फ्रेंड होते हैं, तो ज़रूर काम करने में ज़्यादा आसानी होती है। जो एक स्ट्रेस होता है, एक टेंशन, वो अपन बांट सकते हैं और परफॉर्मेंस को और बेटर कर सकते हैं, जो सीन की डिमांड हो। अच्छा वीर, एक थोड़ा फैंस की शिकायत है, वो कह रहे हैं कि उस गाने में अक्षय कुमार जो है लटक के आते हैं। जी। तो आप क्यों नहीं भाई उनके साथ लटक के आए? जैसे वो खिलाड़ी है ना। तो आप भी तो आने वाले खिलाड़ी हैं, आप भी आते लटक के आए। नहीं, वो सर का होम ग्राउंड है, उसमें नहीं। मैं भी नेक्स्ट फिल्म में शायद आप करें, अगर डिमांड हो तो ज़रूर करेंगे। नहीं बिल्कुल आप एक बात बता दूं मैं, हाँ, भले हम इस चीज़ को एंडोर्स नहीं करेंगे, पर सर इतने क्या कहूँ मैं, इतनी हिम्मत है उनमें, और इतने बेधड़क तरीके से उन्होंने बिना हार्नेस के, बिना मैट्रिक्स के वो स्टंट किया है। उन पे कोई केबल नहीं लगी, उन्होंने अपने हाथ की ग्रिप से वो किया है। तो सर स्टंट्स तो आपने भी बहुत करे हैं, तो क्या आपको भी कभी इंजरी हुई या कुछ दिक्कत हुई? क्योंकि बहुत फ्लॉलेस थे वो, पर पर्दे के पीछे हमें पता नहीं लगता क्या हुआ। तो कभी कुछ मुश्किलात हुई हो आपको, कभी चोट लगी हो? छोटी मोटी चोट तो लगती थी। भले हमने एक्शन किया बहुत, वो कि बारूद की वजह से या ब्लास्ट की वजह से, आग की वजह से, और जो हम कॉकपिट में बैठे थे, वो प्लेन का जो सीक्वेंस शूट करते, वहाँ पे काफ़ी कठिनाई होती थी, क्योंकि वो जो ऑक्सीजन मास्क है, उसमें ऑक्सीजन तो आता नहीं है। तो सांस एकदम फूल जाती थी, और 8-8, 9-9 घंटे बैठने पड़ते थे वहाँ पे। लंच नहीं जा पाते थे, बाथरूम नहीं उतर पाते थे, क्योंकि जो बनाया था वो कुछ 30-40 फुट ऊपर था, और एक हाइड्रोलिक्स पे काम करता था ताकि परफॉर्मेंस अच्छा हो। तो आप इस सब के लिए प्रिपेयर्ड थे कि ये सब करना पड़ेगा? और कुछ नहीं थे? नहीं। तो मुश्किल तो थोड़ी सी तो हुई होगी। जी, पर मज़ा बहुत आया। मैं बहुत
एक्साइटेड था और आज भी हूँ, और आपके साथ बात करके भी बहुत मज़ा आ रहा है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये सब मौका मिल रहा है। देखिए अब ये वाला जो साल शुरू हुआ है, बहुत सारे डेब्यू हुए हैं। हमने अभी देखा आज़ाद में राशा और अमान, अभी लव यापा में भी एक तरीके से जुनैद और खुशी आएंगे। आप आए हैं और आपकी फिल्म बहुत ज़्यादा चली भी है। तो जो आपने देखा ये सब आपकी सेम एज के लोग साथ में, सब आप दोस्त होंगे भी, सब फ्रेशर्स एक डेब्यू कर रहे, तो थोड़ा सा प्रेशर हुआ कि यार सब आ रहे हैं, लोग ऐसे कंपेयर करेंगे, कुछ करेंगे, कुछ लगा मन में? बिल्कुल नहीं, आपने अभी मेरे अलावा 4 नाम लिए, सबकी एक अलग अंदाज़ है। हाँ। मुझे लगता है वो सब कुछ नया लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस पे मुकाबला कैसे हो सकता है? सब लोग अपने फील्ड में बेस्ट रहेंगे, और हम भी यही चाहेंगे कि सबकी फिल्म हिट हो जी। तो अब जैसे फिल्म में आपने मैड डॉग की करी है जी, तो हमें पता है मैड डॉग जो है वो एक हॉरर यूनिवर्स है, स्त्री आता है उसमें, मुंजे आता है, भेड़िया आता है। तो क्या हम वीर को भी कभी भूत भेड़िया बन के स्त्री 3-4 में कैमियो करते देख सकते हैं कभी? आप भी आ जाएं वहाँ में। मेरी मनोकामना तो वही है। हाँ। और हाँ ज़रूर, अगर उन्होंने कोई फिल्म बनाने की कुछ कहा, उनको कुछ चाहिए, हीरो विलन में हर चीज़ में तैयार हूँ, मैं उनके लिए कुछ भी करूँगा। और आप मैड डॉग में एडी भी थे पहले? जी। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ ये कि जैसे आप एक बहुत बड़े परिवार से आते हैं एक तरीके से, और आपने स्टार्ट एडी से किया मैड डॉग में, तो कभी ऐसा लगता था कि यार मैं तो थोड़ा प्रिविलेज्ड हूँ मैं भी, तो मैं सीधा हीरो ही बनता हूँ, एडी क्यों बनूँ? आपको ज़मीन से शुरुआत करने में अच्छा लगा? सबसे पहले मेरा जो ये सफ़र रहा है फिल्मों में, वो मैड डॉग में नहीं शुरू हुआ था। मैंने एक फ़िल्म करी थी 2014 में, जब मैं 17 साल का था। ओह, कौन सी? प्लीज़ बताओ। अलोन नाम है उसका। अच्छा, हॉरर फिल्म थी, बिपाशा और करण सर। ओके, यस यस। तो वो मेरी पहली फिल्म थी एज एन इंटर्न। ओके। और मैंने उसमें काम किया था। मेरी हमेशा यही मैंने कहा है कि क्योंकि आप एक बड़ी परिवार से होते हो, आपकी लड़ाई हमेशा अपनी पहचान बनाने में होती है जी। और होती है, कुछ लोग की होती है, कुछ लोग की नहीं होती है, कुछ बहुत संतुष्ट होते हैं, पर मैं उनमें से नहीं हूँ जो संतुष्ट है। मुझे अपना नाम बनाना है, जब मैं जानूँ या इस दुनिया में नहीं रहूँ तो लोग मुझे अपने काम के लिए जाने। जी। तो मेरी लड़ाई हमेशा ये रही है, और मेरी कोशिश बहुत कम उम्र से यही थी कि मैं कुछ अलग करूं। तो मैंने फ़िल्मों में काम तब से शुरू किया है, और मैंने अपना आत्मविश्वास इसी चीज़ों से बढ़ाया कि मेरा एक जो अनुभव रहा है और तजुर्बा रहा है, और फिर जब आई थिंक मैंने इतने मेहनत से काम किया है और अपने आप को तैयार किया है कि जब मौका मेरे सामने आया तो मैं तैयार था। नहीं, और वो पर्दे पे दिखा भी हमको, मुझे तो लगता है बिल्कुल अपने नाम पे अपना मुकाम बनाएंगे। अब थोड़ा सा लाइट करते हैं। सोशल मीडिया पे मैंने देखा बहुत छाए हैं, एक कोई रील आया था, उसमें कोई एक पैप्स में से किसी ने आपके लॉकेट की तारीफ करी, तो आप, हमें लगा था यार वो बैंड्रा बॉय वाला एटीट्यूड होगा, आप तो एकदम सीधा गए, उसको पिना ही दिया, डाउन टू अर्थ टाइप आप निकले यार। मतलब बैंड्रा बॉय हुई नहीं, मैं हूँ दिल्ली का। अच्छा, दिल्ली का? मैं भी दिल्ली का। क्या बात? हाँ, दिल्ली में मैं रहता हूँ सर INA साउथ एक्स के पास। अच्छा, आप किधर रहते हैं? साउथ एक्स, ये पार्ट 1। पार्ट 1। अच्छा, आप 2 में रहते हैं? हाँ जी। अरे क्या बात, कोई नहीं, कभी साउथ एक्स में ज़रूर मिलेंगे। पर वो बताए, वो जो पैप को आपने वो लॉकेट पहनाया था, मैं आपके लिए लाया हूँ। अच्छा, मेरे लिए भी लाए? मुझे भी मंगलसूत्र पहनाने वाला है। हाँ। क्या बात। हमने देखा है कि आप जिम करते हैं, 4 बजे करते हैं, सुबह करते हैं, तो जिम से चलो बॉडी तो बनती, पर लोगों को ये पूछना, ये जो आपकी इतनी एंगुलर, इतनी ये शार्प जॉ लाइन है, ये कैसे बनी है भाई? ये कुदरती है। नहीं, थोड़ा तो कुदरती, तो कुछ तो करते होंगे भाई, हमें भी बता दीजिए। बॉडी फैट मैंने कम रखा है अपना, तो सारी फीचर शार्प हो गई। मेरा बॉडी फैट होगा 6-7%, मैंने 6 पैक रखे हुए हैं अभी। और अभी तो फिलहाल मसल थोड़े कम हो गए क्योंकि खाना पीना होता नहीं है प्रमोशन की वजह से। पर हाँ, मुझे लगता है जब आप अपना बॉडी फैट कम रखते हो तो एब्स दिखते हैं और सारे बॉडी पार्ट शार्प हो जाते हैं। क्या बात जी। अच्छा, बस अब ये लास्ट सवाल है, आप नेशनल हीरो तो बन ही चुके हैं। नहीं सर, बहुत बड़ी बात है ये। देखिए, आप एयरफोर्स के हैं तो नेशनल हीरो तो है, पर अब आप नेशनल क्रश भी बन गए। मैंने देखा वो हॉल में लड़कियां सीटियां मार रही हैं जब आ रही हैं, एक ने तो सीट ही शायद थोड़ी सी तोड़ दी, तो लड़कियों के बीच में पॉपुलर आप हो गए भाई। नहीं, उनका प्यार मिला है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। जैसे मैंने कहा, ये सिर्फ मेरी शुरुआत है, और आपने मुझे प्यार तो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर सिर्फ मैं एक्सेप्ट हुआ हूँ ना, आपके दिल में पहुँच गया हूँ मैं कि एज टैबी, वो मेरे लिए जीत है। वीर तो बात की बात है, टैबी को एक्सेप्ट करना चाहिए लोग। नहीं, बिल्कुल, टैबी सबके दिलों में जिंदा रहेगा। और दोस्तों, आप सब लोग वीर की मूवी स्काई 4 ज़रूर देखिए। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार वीर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एंडेवर्स। थैंक यू।